पहले वनडे में रिचर्ड रविंद्रा को रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले The scary scenes were witnessed at Pakistan's Gaddafi Stadium yesterday as Rachin Ravindra had to walk off the field after he suffered a head injury, and this is mainly because of poor light conditions. ये गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई। फ्लड लाइट्स, जिसके बारे में हमने लाइट शो में भी देखा था कि एक फ्लड लाइट जलती थी, एक बुझती थी, ऑन ऑफ जो ये करते थे, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। हम जो है इंडियन कैप्टन को नहीं भेजेंगे, रोहित शर्मा को, जो कैप्टन का फोटोशूट होना है, ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है। क्या वजह बनी कि इंडिया ने कहा है कि हम अपने एम्पायर नहीं भेजेंगे? के माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नजर भी आ रहा होगा। राशिद लतीफ ने इस घटना को लेकर ये आरोप लगाया है कि ये सारा मामला LED लाइट से जुड़ा दिखाई देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी, भारत के साथ वो वहां होगी। क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तैयारी है जो किसी खिलाड़ी के साथ बुरे हादसे का कारण बन सकती है? लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा, सरकार फट के चार हो गई थी हर किसी की। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान की घटिया स्टेडियम की पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 देश की सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह सीरीज तीनों टीमों के लिए बहुत जरूरी है और सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच खेला गया। इस मुकाबले को न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही जीत हासिल कर लिया, लेकिन रचिन रविंद्रा की इंजरी ने सबको हैरान परेशान कर दिया। न्यूजीलैंड ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय सिर पर गेंद लगने के बाद रचिन रविंद्रा को मैदान से बाहर जाना पड़ा। रचिन रविंद्रा को यह चोट दूसरी पारी के 38 ओवर में लगी, जब वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर कैच लेने के प्रयास में थे। दोस्तों, पाकिस्तान की घटिया लाइट्स की वजह से रचिन रविंद्रा को यह चोट लगी। कैच के दौरान बॉल रचिन रविंद्रा को घटिया लाइट्स की वजह से नजर ही नहीं आई और वह गेंद सीधे उनके माथे पर जा लगी। इसके बाद रचिन रविंद्रा मैदान पर गिर गए और उनके सर से खून बहने लगा और उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि ये लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं, लाइट का क्या मसला है कोई टावर्स का? देखिए बेग साहब, अब जो चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी इंटरनेशनल मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निकल एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, वो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने नहीं देखने। यार ये गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई। मतलब मैच भी हार गए, अपना बंदा भी एक जख्मी हो गया, उनका भी एक जख्मी हो गया। मतलब पहले दिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और मैं भाई साहब दोनों की इंजरीज को कंपेयर करूँ ना, रचिन की और हारिस की इंजरी उसकी इंजरी के सामने खुरक नजर आती है। रचिन को गेंद लगा, द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा, सरकार गद्दाफी स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, फट के चार हो गई थी हर किसी की। नहीं यकीन आता, जाकर फुटेजेस देखना जरा। लोगों के हाथ जो है कुछ के सिरों पे चले गए, कुछ खड़े कंसर्न, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था कराची में, गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। ये इसको इंजरी का पहले बताकर कि कुछ बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है या समथिंग लाइक दैट, उस पर भी बात करते हैं। तो वो उसने स्लॉग स्वीप मारा है खुशदिल शाह ने, गेंद गई है, गेंद फ्लड लाइट्स में
जिसे कहते हैं ना गुम हो गई। रचिन जहाँ पे फील्डिंग कर रहा था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, वहाँ प्रैक्टिस पिचेस भी थी। ब्रेसवेल की गेंद थी, जब इसने मारा ना तो वो ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी कि वो ज़्यादा ऊंचा गेंद गया नहीं है। ये गेंद बेसिकली आप यूँ समझें कि वो यूँ करके नहीं गया, वो इट्स फ्लैट गया है। तो वो रचिन के ना बिल्कुल मुंह के सामने गेंद उससे गुम हो गया फ्लड लाइट्स में, और वो उसको आइडिया ही नहीं हुआ कि गेंद किधर आ रहा है। और बाय दैट टाइम कुछ वो करने जोगा होता तो गेंद आकर वो प्रैक्टिस पिचेस पे लग के सीधा उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, दो कि वो नॉर्मली आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन बहुत क्लियर अगर पिक्चर हो तो उसमें आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर जब वो गेंद लगा ना भाई साहब, लाहौरियों की फट के चार हो गई थी। अभी दो के न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई रचिन की इंजरी के ऊपर। तो मैं नकवी साहब को यही कहूँगा, सरकार कोई बकरा शकरा गिराएं काला बायर कदाफी स्टेडियम के, बल्कि 2-4 गिराएं। मतलब रेनोवेशन हुई है, पहला मैच भी हार गए, अपना बंदा भी ज़ख्मी हो गया, उनका भी ज़ख्मी हो गया, और उनका तो फिर जिस तरीके से ज़ख्मी हुआ है वो तो आप देख ही लें। फ्लड लाइट्स, जिसके बारे में हमने लाइट शो में भी देखा था कि एक फ्लड लाइट जलती थी, एक बुझती थी, ऑन ऑफ जो ये करते थे, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। क्योंकि इन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों, तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। इसकी वजह से जब प्लेयर वहां पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल को अप्रोच कर रहा था, तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और रचिन रविंद्र के फेस पे बॉल लग जाती है और उनका खून निकलने लगता है और फिर उनको स्टेडियम से बाहर ले जाया जाता है। अब आप देखिए कितना बड़ा इंजरी कंसर्न है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर न्यूजीलैंड का अगर वो इस सीरीज से बाहर हो जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है तो कितना बड़ा झटका लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्लड लाइट्स ऑफ गद्दाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम में जिस तरीके से फ्लड लाइट लगाई गई, उनको चेक ही नहीं किया गया है कि जो उसमें जो एलईडी जो ये लैंप्स कह रहे हैं उनका प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से उसको वहां पे फिट किया गया है, क्योंकि चेक तो इन्होंने किया नहीं, सीधे मैच करवा दिया। अब प्लेयर वहां पे जो फील्डिंग कर रहा है उसकी आंखों में ही रोशनी पड़ रही है सीधे सीधे, तो भाई स्ट्रेट अवे रोशनी पड़ रही है, जबकि वो बॉल इतनी हाई नहीं थी। अगर बॉल बहुत ज्यादा हाई होती तो हम कह सकते थे कि फ्लड लाइट बहुत ऊंची होती है, वहां से रिफ्लेक्शन पड़ा होगा लाइट का, बट ऐसा कुछ नहीं था, बॉल इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में गलती है फ्लड लाइट्स की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए और उससे पहले आईसीसी को देखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर और मैचेस भी क्योंकि कंडक्ट होने हैं, ठीक है उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही होगी चैंपियंस ट्रॉफी में, बट जो मैचेस कंडक्ट होने हैं एक बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की प्रिपरेशन को। पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया, अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यहाँ तक कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में जगह जगह बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लाहौर की सड़कों को बुमराह से और विराट कोहली के पोस्टर से सजाया गया है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईसीसी के चेयरमैन जे शाह चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। मीडिया तो बज़ाहिर यही शो कर रहा है कि जो अंपायर या जो ऑफिशियल ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है वो उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, शायद हो सकता है उनको कोई सिक्योरिटी रीजंस हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, उस वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो आईसीसी पे बज़ाहिर भी और सबको पता है कि आईसीसी पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इंडियन क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारे फंड्स उधर से जाते हैं, जो फंड्स है वो जनरेट करती है बीसीसीआई। तो हम देखते हैं कि पहले उन्होंने टीम ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, अब हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स को उन्होंने रोका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ये है, क्रिकेट स्पोर्ट्स लोगों को इकट्ठा करता है, ये मोहब्बत का पैगाम देती है। तो अगर हम देखें इंडिया भी अगर पाकिस्तान आने से मना करता है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है सब कुछ? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ये होना तो ये चाहिए कि स्पोर्ट्स से सियासत को दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि पिछली दफ़ा इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने उधर अकेला भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन
इंडियन बोर्ड अब हिचकिचाहट का शिकार है और पाकिस्तान आने से मना कर रही है। बज़ाहिर ये भी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन पाकिस्तान में तो जगह जगह विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर लगाए गए हैं। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को लेकर, उनके ऑफिशियल्स को लेकर और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। इंडिया नहीं आई, हमें इस बात का अफसोस है, लेकिन फिर भी हमने उनसे इजहार नफरत नहीं की, हमने जगह जगह पोस्टर्स लगाए हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि हम बड़े हो गए क्रिकेट देखते देखते। हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइव देखना चाहते थे, यही हमारे पास मौका था इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देखने का। लेकिन बदकिस्मती से इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने ये मौका हमें नहीं दिया कि हम क्रिकेट को एंजॉय करें और अपने स्टार्स को, या उनके स्टार्स हमारे भी स्टार्स हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम उनके भी स्टार्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मौका था कि हम उनके स्टार्स को देखें लाइव, लेकिन बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, क्या लगता है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं? मुझे तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आएंगे क्योंकि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर। हाइब्रिड मॉडल उन्होंने एशिया कप के लिए भी मंजूर कराया था और अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा किया है।